हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना, हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना, और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में, लेकिन एक बार फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी एक और नई क्लास में। मैं राजकुमार यादव आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं, एक नए टॉपिक और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज बढ़िया आ रही, तो चलिए शुरू करते हैं फिर ज्यादा इधर उधर न करते हुए। वीडियो नंबर 92 है, ये सीरीज चल रही एक वीडियो एक टॉपिक। इसमें होगा लगभग 150 वीडियो के आसपास, और मैथ्स के लगभग लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, वो भी यूट्यूब में फ्री। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो ऑनलाइन देखना है एवरीडे, डाउनलोड नहीं करना है, प्लेलिस्ट सेव कर लो बस। ठीक है, ऐसा करोगे तो सारे वीडियो मिलेंगे, नहीं करोगे तो फिर आप जानो भाई आपका काम। घातांक, इसको मैं छोटा करके मेन पॉइंट अब आपको दिखाता हूं कि आज पढ़ना क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने साइड रख दिया, इसका काम यहीं तक था। अब मेन क्या है आज की, जैसे कोई संख्या घात के रूप में लिखी है, ऐसे जैसे आप देख रहे हो है ना, उसमें से कुछ चीजें अननोन है जो गायब हैं, तो उन गायब आइटम को हम प्राप्त करेंगे कि वो गायब हो कहाँ गए, है ना। अननोन राशि को हम यहाँ क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ओके, भाई टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है यार ये तो। देखो थोड़ा सा ये टेढ़ा था, फिर ज्यादा मेढ़ा हो गया, क्या दिक्कत है इसकी। चलो जाने दो, जो भी है, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी रहती है। इसको क्या करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं प्यारे साथी, इनको जैसे लिखा है ऐसे ही रहने देते हैं। इधर वाली नंबर को कोशिश करते हैं कि जो इधर आधार है बेस, उसी पर घात रूप में लिख लेते हैं, जो कि मैं 125 को 5 का पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, ओके डन, इसमें कोई दिक्कत ना किसी को। इतना होने के बाद क्या करते हैं, घातों की तुलना करते हैं, कंपेयर ऑफ पावर्स। ठीक है, इसकी घात x है, इसकी क्या है 3 है, तो x इक्वल क्या होता है 3 होता है, और यही उत्तर भी हो जाता है। बात समझ रहे हो ना। लेकिन घातों की कंपेयर हम तभी कर सकते हैं जब उनके बेस समान हो, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 5 होता है, यहाँ पे नीचे मान लो 2 होता, तब वो हम कर लेते, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वैसे इसमें आ जाओ, 11 का पावर x, इसको ऐसे रहने दो, बिल्कुल ना छेड़ो। इसको मैं 11 के घात के रूप में लिख सकता हूँ 11 का स्क्वायर, है ना, लिख सकता हूँ। ऐसी कंडीशन पे साथियों, इसमें जब आप घातों की कंपेयर करोगे तो x का इक्वल क्या आएगा, 2 आएगा। बात समझ में आ रही ना। नहीं आएगी तो मुझे बताना कमेंट में, मैं इसका समाधान आपको एक और वीडियो में डिस्क्राइब करके बताऊंगा। ठीक है, बढ़िया। चलो आओ, x का पावर कह रहा कि 7, तो इसमें आपको ज्ञात करने हैं जो कुछ भी नहीं ज्ञात है। आओ भैया देखें, x की पावर 7, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 7 सता 49 सत्ते 343, आपको पता है 7 का घात 3। यहां से क्या करेंगे, घातों की तुलना करने पर, घातों की क्या होगा, तुलना। ठीक है, घातों की तुलना करने पर x बराबर, सॉरी यहाँ पे 7 का घात x था ना यार, काहे को उल्टा पुल्टा कर दिया भाई, 7 का घात x था, तो 7 आधार में हो गए दोनों में, x की क्या हो जाएगी, कंपेयर हो जाएगी 3 से, यानी घातों से तुलना हो जाएगी, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बढ़िया, अच्छा चला ना सब कुछ, मस्त जबरदस्त। 12:30 बज चुके हैं रात्रि की, ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तुम्हें क्या लगता है, ऐसे थोड़ा हवा में चलता है ना। यहाँ पर a है, a का मान ज्ञात करना है, 9 का पावर a, ये हो जाएगा 9 का पावर 3, क्योंकि 9 9 81 9 729 होता है, 9 का पावर 3, यानी 9 का जो घन है वो 729 होता है। यहाँ पर घातों की कंपेयर करोगे तो a इक्वल क्या आएगा, 3 आएगा, और यही आपका उत्तर होगा। मुझे लग रहा है कि ये चीज आप समझ चुके हैं, और ये गिर काहे को रहा है यार। बढ़िया, तो आगे बढ़ूं, अच्छा है। इसका आंसर आप लोग मुझे बताना, बी का मान निकाल करके फटाफट मुझे कमेंट करके आप बताओगे कि क्या होगा, ये होमवर्क है। और घातांक का नियम, ये चीज मैं आपको पढ़ाया हूँ, वीडियो नंबर जब स्टार्ट हुआ था सबसे शुरू में, अगर आपको याद हो 88 नंबर में, है ना। लेकिन मैं फिर से एक बार मोटा मोटा बता देता हूँ। आओ देखो, होता क्या है मेरे भैया, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन कंडीशन है कि आधार एक समान होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। जैसे देखो a का पावर m इंटू a का पावर n, इसमें a एक समान है, तो आगे चल के घातें आपस में जुड़ जाती हैं, आधार कॉमन हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए 5 का घात 3 इंटू 5 का घात 7,
तो ये आगे चल के हो जाएगा 5 का घात 3 धन 7 बराबर 5 की घात क्या हो जाएगा 10। ठीक है, समझ गए ना। वैसे ये वाला क्या हो जाएगा 5 की घात, देखो 2 4 और 3, 2 4 और 3, तो ये क्या हो जाएगा 5 की घात 4 3 7 2 9। ठीक है, कोई डाउट दिक्कत परेशानी नहीं ना किसी को? अच्छा बढ़िया मस्त जबरदस्त चल रहा है। चलो तो आगे इसको भी देख लो। भाग करने पर घातें घट जाती हैं, भाग करने पर, लेकिन इसमें बेस सेम होना चाहिए। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए, जो भी रहे दोनों में सब में एक समान रहना चाहिए। तो ये भाग हो रहा है 5 की घात 7 में 5 की घात 2 से, तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5 की घात 7 और ये घातें घट जाती हैं, फाइनल में हो जाएगा मेरे प्यारे भैया 5 की घात 5। बढ़िया, यह है घातांक का दूसरा नियम, भाग करने पर घातें घट जाती हैं। ये मैं ऑलरेडी पढ़ाया हूं, अगर इसका पीछे वाला वीडियो नहीं मिला तो कमेंट करना, मैं दे दूंगा। अगर इसके बारे में और ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, लेकिन सिर्फ कमेंट करना, नंबर पे मैसेज नहीं करना। ठीक है, मिलेगा। आओ, घातांक का तीसरा नियम कहता है कि यदि किसी वेरिएबल्स या किसी कांस्टेंट पर अगर पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, कुछ भी। ठीक है, जैसे ए का पावर 0 मान 1, 5 की घात 0 इक्वल 1, पी का घात 0 1, 9 का घात 0 इंटू 1, कुछ भी है अगर उसकी घात 0 है तो उसका फाइनल में मान 1 होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना, कहीं भी लाइफ में कहीं भी काम लगे। मान लो कि चलो माइनस पी का घात क्या है 0 है, तो बराबर क्या होगा 1। समझ रहे हो कि नहीं? ये घातांक का तीसरा नियम है। चौथा नियम कहता है कि अगर कोई माइनस में इस तरीके से दी गई है संख्या, ठीक है, क्या है निगेटिव में है, तो वो आगे जा करके बटे में करके उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। या फिर इसका रूल एक ये भी कहता है कि अगर ए का पावर एन एफ ए है तो इसको हम बटे के रूप से अगर हटाएं तो ए का पावर माइनस एन कर सकते हैं। ये रूल होता है घातांक का। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये है, जैसे 7 का घात 2 है, अगर हम कहें इसको भिन्न रूप से खत्म करेंगे, हम भिन्न रूप में नहीं लिखना चाहते हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस तरीके से भिन्न रूप हट जाएगा। ठीक है, बढ़िया। अब ये क्या है 5 की घात -4, अगर इसको हम पॉजिटिव करेंगे मेरे भैया तो ये 5 की घात हो जाएगी, 5 की घात क्या हो जाएगी 4। ठीक है, कोई डाउट ना किसी को? सब अच्छा मस्त जबरदस्त है, बिंदास एकदम। चलो आगे बढ़ूं। अगला ये है घात के ऊपर घात वाला क्या मामला है, इसको भी देख लो। हम्म, घात की घात वाला ऊपर वाला क्या मामला, ये भी देख लो। देखो 5 की घात 2 फिर उसके ऊपर 3, तो ये हो जाएगा 5 की घात 2, और ऐसी कंडीशन में घातों का आपस में हो जाता है गुणा, तो ये हो जाता है 5 की घात 6। क्या हो जाएगा 5 की घात 6। वैसे इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 3 की घात, देखो घात के ऊपर घात है तो क्या हो जाएगा 5 और गुणा 2, फाइनल में 3 का घात क्या हो जाएगा 10। ठीक है, इसमें कोई डाउट ना किसी को, कोई दिक्कत नहीं? बढ़िया मस्त जबरदस्त। चलो, तो ये इनका आप लोग कर लोगे इस तरीके से कि नहीं? इसको कर लेना, मुझे होमवर्क करके बताना कि ये फाइनल में आया क्या। इसको हल कर लो जितना कर पाओ। हाँ, ये क्या है 3/4 कह रहा है, इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका मान भी तो आसान होता है ना यार, कैसे करोगे? बटे में लिखी गई है, कर लोगे कि नहीं? नहीं जानते हो? अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, एक चीज ध्यान दो, अगर कहीं नंबर ऐसे √5 लिखा है तो इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है 5 की घात 1/2। जानते हो कि नहीं? समझे? इसका मतलब ये भी होता है कि यहाँ पर ऐसे लिखा है स्क्वायर, समझना बहुत बड़ी बात है ये। अगर कहीं ऐसे लिखा है मान लो 27, यहाँ पर 3, तो इसका एक मतलब ये भी होता है मेरे भैया कि 27 की पावर यहाँ पर क्या लगी है 1/3। बात समझ रहे हो? घनमूल तो अलग चीज हो गई, ये बटे में लगी। तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज ये समझ में आता है कि जो यहाँ पर घात होती है वो बटे में आ जाती है, ऊपर क्या हो जाता है 1, और वो 1 कहाँ रहता है? वो 1 जो है कहाँ रहता है पता है? इसकी घात रहती है एक प्रकार से। ऐसे कुछ होता है क्या? सोच के मुझे बताना। तो वैसे अगर ऐसी कंडीशन पे हम देखें, अगर ये 1/4 होता तो इसको रूट लगा के और हम क्या लिख सकते थे?
3 लिख सकते थे कि नहीं? अच्छा रुको, ये चीज़ आपको समझाता हूँ। अभी ये चीज़ छोड़ दो, मान लो इसको भूल जाओ। एक चीज़ और समझो यहाँ पर, छोटा-सा करके। देखो मैं कुछ आपको समझाना क्या चाहता हूँ वो चीज़ देखो, बहुत काम की चीज़ है बेसिक मैथ्स में, ठीक है? देखो, 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 देखो वो क्वेश्चन ऊपर वाला भूल जाओ पहले, अभी नहीं। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूँ, मान लो 400, इसकी घात है क्या? 1/4। ए का मतलब जानते हो क्या होता है? ए का मतलब ये होता है कि ये 400 है और इसके ऊपर जो लगा है उस पे ऐसे घात 4 है। इसका ये मतलब होता है। बात समझ पा रहे हो ना सभी लोग? हाँ? जैसे अगर आपने लॉगरिथम पढ़ा होगा अगर, तो उसमें आपको ये क्लियर हुआ होगा। नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ये चीज़ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखना 93 नंबर, ठीक है? कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करना, लेकिन ये चीज़ आप समझ गए ना? पक्का ये चीज़ समझ गए? तो ये घनमूल, वर्गमूल, 4 मूल का मतलब समझ गए? इसमें जिसका आप जोड़ा बनाओगे तोड़ करके, उनमें 4-4 के जोड़े बनाओगे। इसमें 3-3 के जोड़े बनाओगे तभी तो इसका घनमूल 3 आता है। इसमें 2-2 के जोड़े बनाओगे, ठीक है? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर फेसबुक पे या कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो वहाँ पे सब्सक्राइब या फॉलो करें, ज्वाइन करें, जो भी ऑप्शन है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे नंबर चैनलों पे संपर्क करिए नंबरों पे, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत थैंक यू। अपना और अपने वालों का ख्याल रखना भैया, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।